हेलो देयर, स्वागत है आपका हमारे चैनल द सुपर हीरो कॉप्स में। स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर फाइनली आ चुका है। मुझे लगता है कि सब लोग इस ट्रेलर को बहुत अलग तरीके से देख रहे हैं। कोई हल्क की बात कर रहा है, कोई जीन ग्रे की, कोई पनिशर की, लेकिन मुझे लगता है कि इस ट्रेलर में इससे भी कहीं ज्यादा डिटेल छुपी हुई हैं, जिनका आज हम डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। क्योंकि इस ट्रेलर में पीटर पार्कर सिर्फ विलेन से नहीं लड़ रहा है, वो खुद से लड़ रहा है। और जितना ज्यादा मैंने ट्रेलर को देखा उतना ही मुझे रियलाइज हुआ मार्वल शायद स्पाइडरमैन की सबसे डार्क, पर्सनल और इमोशनल स्टोरी बनाने जा रहा है। तो चलिए ट्रेलर को फ्रेम बाय फ्रेम नहीं, स्टोरी बाय स्टोरी समझते हैं। सो लेट्स बिगिन। ट्रेलर की शुरुआत ही एक ऐसे पीटर पार्कर से होती है जो टेक्निकली दुनिया को तो बचा चुका है, लेकिन प्रैक्टिकली सब कुछ खो चुका है। हम पीटर को नेड और एमजे की सोशल मीडिया पोस्ट देखते हुए देखते हैं, और ये सीन बहुत लोगों ने इग्नोर कर दिया। पर ये सीन पूरे ट्रेलर का इमोशनल फाउंडेशन है, क्योंकि नो वे होम के एंड में पीटर ने एक सैक्रिफाइस किया था। उसने अपने बेस्ट फ्रेंड्स खो दिए थे, उसने एमजे को खो दिया था, उसने अपनी पहचान खो दी, और सबसे बुरी बात, उस सैक्रिफाइस का क्रेडिट भी उसे नहीं मिला। इमेजिन करो, तुमने दुनिया बचाई, लेकिन दुनिया को याद ही नहीं है कि तुम एग्जिस्ट करते हो। नेड MIT में है, एमजे अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही है, और पीटर वो वहीं खड़ा है अपना फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन बनकर। और इस ट्रेलर में पीटर के फेस पर स्टिचेस भी हैं, और वो उसने शायद से खुद से लगाए हैं। पहले पीटर के पास हैप्पी होगन था, स्टार्क टेक्नोलॉजी थी, एवेंजर्स का सपोर्ट सिस्टम था, लेकिन अब पीटर अकेला ही सब कुछ कर रहा है। ये छोटी सी डिटेल हमें बताती है कि नो वे होम के बाद पीटर कितना अकेला हो चुका है। अब उसके पास कोई बैकअप नहीं है, कोई मेंटोर नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है, सिर्फ पीटर पार्कर है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। पीटर की पावर्स की बात करें तो नॉर्मली उसकी पावर्स स्टेबल होती हैं, लेकिन ब्रांड न्यू डे में कुछ अलग हो रहा है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पीटर अपने वेब शूटर्स यूज करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वहां पे ऑर्गेनिक वेबिंग खुद बाहर आने लगती है, और यहीं से मिस्ट्री स्टार्ट होती है। क्या पीटर इवॉल्व हो रहा है या फिर म्यूटेट? ट्रेलर में मल्टीपल हिंट्स मिलती हैं कि पीटर का DNA चेंज हो रहा है, उसकी स्ट्रेंथ एबनॉर्मल लग रही है, उसके रिएक्शंस भी एबनॉर्मल लग रहे हैं, उसके वेब्स भी बहुत अलग बिहेव कर रहे हैं, और एक एंड तक हमने उसकी आंखों में भी चेंजेस होते हुए देखा है। और म्यूटेशन की सबसे पहली झलक हमें उसकी और स्कॉर्पियन की फाइट में देखने को मिलता है। स्कॉर्पियन स्पाइडरमैन का कोई नया विलन नहीं है, लेकिन इस बार कुछ अलग है। पीटर की स्ट्रेंथ अनयूजुअल लग रही है, उसके पंचेस हैवी लग रहे हैं, उसका अग्रेशन ज्यादा लग रहा है। पीटर अपनी खुद की पावर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहा है। एक पॉइंट पर ऐसा लग रहा है कि वो अपनी ही स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। और अगर आप कॉमिक बुक्स पढ़ते हो तो आप तो जानते ही होंगे कि स्पाइडरमैन जब भी अपनी पावर्स को पूरी तरह से यूज करता है तो वो कितना डेंजरस हो सकता है। यहाँ मुझे एक बात इंटरेस्टिंग लगी, मार्वल इस मूवी में पावर अपग्रेड नहीं दिखा रहा है, मार्वल लॉस ऑफ कंट्रोल बता रहा है। अब यहाँ पे आता है हल्क। मुझे लगता है कि लोग हल्क के रोल को गलत समझ रहे हैं। मुझे नहीं लगता हल्क यहाँ सिर्फ एक्शन के लिए है। मुझे लगता है कि हल्क यहाँ पर पीटर का फ्यूचर रिप्रेजेंट करता है। थिंक अबाउट इट, ब्रूस बैनर की पूरी जिंदगी एक ही चीज के अराउंड रही है, वो है कंट्रोल। बॉडी पर कंट्रोल, ट्रांसफॉर्मेशन पर कंट्रोल और रेज पर कंट्रोल। और अब पीटर भी वही फेस कर रहा है, इसीलिए वो बैनर के पास जाता है। क्योंकि अगर MCU में किसी को म्यूटेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस है तो वो है ब्रूस बैनर। और ट्रेलर में हम गामा सप्रेशन टेक्नोलॉजी की झलक देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे ब्रूस सालों से अपनी कंडीशन को समझने और कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, और अब पीटर उसी नॉलेज की तरफ देख रहा है, क्योंकि शायद उसे लग रहा है कि उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। और जब ब्रूस उसे वार्निंग देता है, वो सिर्फ साइंस एक्सप्लेन नहीं करता है, वो इनडायरेक्टली पीटर को फ्यूचर दिखा रहा है, एक ऐसा फ्यूचर जहां तुम अपनी पावर्स से डरने लगते हो। अब आते हैं ट्रेलर के सबसे इम्पोर्टेंट सीन पर, और सरप्राइजिंगली ये हल्क नहीं है, ये पनिशर भी नहीं है, ये पूरे सिटी का फ्रीज हो जाना है। एक मोमेंट में पूरी सिटी रुक जाती है, लोग स्टैचूज की तरह खड़े हो जाते हैं, किसी को समझ नहीं आता है कि क्या हुआ है। और फिर एक लाइन आती है, यू आर द ओनली पर्सन हुज माइंड आई कैन नॉट एंटर। और यहीं से पूरी मूवी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, क्योंकि अब हमें पता चलता है ये सिर्फ फिजिकल थ्रेट नहीं है, ये मेंटल थ्रेट भी है। कोई है जो लोगों के माइंड्स पर कंट्रोल कर रहा है, कोई है जो पूरी सिटी को पपेट बना सकता है, लेकिन पीटर इम्यून है। और इंटरेस्टिंगली पनिशर भी पूरी तरह से हेल्पलेस नहीं लगता,
तो क्या यह पर्पसफुली था या इसके पीछे भी कोई मिस्ट्री है? क्वेश्चन ये नहीं है कि पीटर इम्यून क्यों है, क्वेश्चन ये है कि अटैक कर कौन रहा है। ट्रेलर क्लियरली हमें जीन ग्रे की तरफ पॉइंट करता है। साइकिक पावर्स, मास फ्रीज इवेंट, माइंड कंट्रोल वाइब्स, सब कुछ उसी तरफ इंडिकेट करता है। लेकिन यही मुझे डाउट होता है। मार्वल ट्रेलर्स यूजुअली इतने ऑब्वियस नहीं होते हैं, और जब मार्वल किसी कैरेक्टर को विलेन जैसा दिखाता है तो अक्सर ट्रूथ कुछ और ही होता है। मुझे लगता है कि ट्रेलर में जानबूझकर हमें जीन ग्रे पर डाउट करवाया गया है ताकि असली विलेन शैडो में रहे, और अगर ऐसा है तो ट्रेलर का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी रिवील नहीं हुआ है, क्योंकि ट्रेलर बार बार हमें म्यूटेशन, जेनेटिक्स और एक्सपेरिमेंटेशन पर फोकस करने कह रहा है, और ये हमें ले जाता है मेरी फेवरेट थ्योरी की तरफ। जैकल, माइल्स वॉरेन। अगर आप कॉमिक रीडर्स हो तो आप जानते ही होंगे कि यह आदमी कितना डेंजरस है। जैकल सिर्फ एक विलेन नहीं है, जेनेटिक्स, क्लोनिंग, म्यूटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब उसके कोर थीम्स हैं। और इंटरेस्टिंगली ब्रांड न्यू डे भी एग्जैक्टली इन्हीं थीम्स के अराउंड घूमते हुए लग रहा है। पीटर म्यूटेट हो रहा है, डीएनए चेंज हो रहा है, माइंड कंट्रोल एलिमेंट्स आ रहे हैं, और स्पाइडरमैन स्टोरी में जेनेटिक्स सडनली बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो क्या जैकल सीक्रेटली मूवी के पीछे हो सकता है? मुझे लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी काफी स्ट्रांग है, और अगर ऐसा हुआ तो ये स्पाइडरमैन की सबसे साइंस हैवी साइकोलॉजिकली डेंजरस स्टोरीज में से एक बन सकती है। अब पनिशर, फ्रैंक कैसल का कैमियो देखकर लोग एक्साइटेड तो हुए, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक रोल ट्रेलर से काफी बड़ा होगा। अगर पूरी सिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, अगर लोग माइंड कंट्रोल हो रहे हैं, अगर किसी पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, तो तुम किसके पास जाओगे? पनिशर, क्योंकि फ्रैंक सिंपल है, डायरेक्ट है और सर्वाइवल सिचुएशन के लिए बना है। लेकिन ट्रेलर का और एक एंगल है जिसके बारे में लोग बहुत बात कर रहे हैं, द हैंड, एक एंशिएंट निंजा ऑर्गेनाइजेशन। और अगर ट्रेलर की थ्योरी सच है तो उनका स्पाइडरमैन में अनयूजुअल इंटरेस्ट है। कुछ थ्योरीज तो यहाँ तक भी कह रही हैं कि पीटर को द बीस्ट के रूप में देखा जा रहा है, और ऑनेस्टली ये हल्क से भी ज्यादा क्रेजी कॉन्सेप्ट है। सोचो, अगर एक तरफ जैकल जैसा साइंटिस्ट पीटर के डीएनए में इंटरेस्टेड है, दूसरी तरफ एक एंशिएंट कल्ट पीटर को अपना चोजन फिगर बनाना चाहता है, और बीच में खड़ा है पीटर पार्कर जो खुद ही समझने की कोशिश कर रहा है। हम देखते हैं कि नेड के रूम में स्पाइडरमैन से जुड़ी फोटोज, थ्योरीज और इन्वेस्टिगेशन मटेरियल्स लगे हुए हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्ट्रेंज के स्पेल ने पीटर को इरेज कर दिया था, स्पाइडरमैन को नहीं। मतलब नेड को स्पाइडरमैन याद है, बस पीटर याद नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सब प्लॉट मूवी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि अगर कोई सच के करीब पहुंच सकता है तो वो नेड ही है। और अब आते हैं उस चीज पर जो मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे का एक्चुअल थीम है, आइडेंटिटी। पीटर ऑलरेडी अपनी आइडेंटिटी खो चुका है, उसके फ्रेंड्स उसे नहीं जानते, उसकी लव लाइफ खत्म हो चुकी है, उसकी सोशल लाइफ भी खत्म हो चुकी है, और अब उसकी बॉडी भी चेंज हो रही है, पावर्स भी चेंज हो रही हैं, और कंट्रोल जाता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि इस मूवी का सवाल ये नहीं कि स्पाइडरमैन विलन को कैसे हराएगा, बल्कि ये है जब सब कुछ बदल जाएगा तो पीटर पार्कर बचेगा भी या नहीं। और इसलिए मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर एक ऐसे पीटर पार्कर के बारे में है जो दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहा है जबकि वो खुद टूट रहा है। और अगर ये थ्योरी सच हुई तो ब्रांड न्यू डे सिर्फ स्पाइडरमैन की मूवी नहीं होगी, ये टॉम हॉलैंड की स्पाइडरमैन की सबसे पर्सनल, सबसे इमोशनल और सबसे ज्यादा डेंजरस स्टोरी हो सकती है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी थ्योरी क्या है? असली विलन कौन है? जीन ग्रे, जैकल, या फिर कोई ऐसा कैरेक्टर जिसे मार्वल ने अभी तक छुपा के रखा है? कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो द सुपर हीरो कॉर्प्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।